बेटा, तुम्हें साइका के साथ चले जाना चाहिए था ना, इसरार कर रही थी वो। अम्मी, आपको पता है कि मुझे शॉपिंग से उलझन होती है, मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें। और फिर वकार भी तो साथ जा रहे थे। तो क्या हुआ, तुम्हारा होने वाला शौहर है? अम्मी, होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है। अम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो अभी मेरे लिए अजनबी है। सिर्फ एक ही दफा मुलाकात हुई थी जब वो घर आए थे, ना कभी बात हुई ना कभी मुलाकात हुई उसके बाद। अम्मी, अभी हमारे दरमियान में एक तकल्लुफ की दीवार हायल है। अगर उसकी मौजूदगी में जाती तो बहुत ऑकवर्ड फील करती हूँ। अगर साइका अकेली जाती तो फिर सोचा जा सकता था। सबाहत, तुम्हारे रवैये ने मुझे उलझा दिया है। अम्मी प्लीज अभी सवाल मत कीजिएगा कि मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ या ना हूँ अब ये फैसला वक्त ही करेगा। लेकिन आप प्लीज यकीन कर लीजिए, ये शादी मैं अपनी रजामंदी से कर रही हूँ। वैसे भी मुझे यकीन है कि आप और बाबा मेरे के लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। सच कह रही? आज से पहले मैंने कभी आपके साथ झूठ बोला? ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम यूं ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी। बात मेरी पसंद और नापसंद की नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इस शादी के हवाले से मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हाँ, मैं इतनी दूर जा रही हूँ, बहुत मिस करूंगी सब कुछ। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्यों जा रही हो इतना दूर? मेडिकल पढ़ लिया, काफी है। मम्मा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। और आपको पता है मुझे हार्ट सर्जन बनना है, और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब भी हूँ। इसको कैसे छोड़ दूँ? एक काम करें, आप भी मेरे साथ चलें। 1 साल की तो बात है। ना बाबा ना, नहीं बाबा, मैं अपना घर नहीं छोड़कर कहीं जा सकती, सॉरी। ये क्यों नहीं कहती कि मैं अपने ईसा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती? आपकी तो जान बसती है उनमें, जैसे उस जादूगर की जान तोते में थी, ऐसे ही आपकी जान भैया में। बिल्कुल ठीक। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारे सुख, सारी बहारें ईसा से ही तो हैं। हर माँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती है, बट आई थिंक आपका प्यार कुछ डिफरेंट है। आपको भैया से मोहब्बत नहीं, इश्क है। इश्क। बिल्कुल, मेरा ईसा है ही ऐसा। मम्मी, मैं आपको एक बात बोलूं? कहो। आप अपने आप को इतना आदी ना बनाएं, उनको थोड़ा स्पेस दिया करें। क्यों आदी ना बनाऊं भाई, बेटा है वो मेरा, और इतना स्पेस देने की जरूरत ही क्या है? मम्मी, उनकी बीवी आएगी, उनकी बीवी को उनका भी तो टाइम चाहिए होगा ना। आपको उनके बगैर कभी कभार रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हम 100 बिस्मिल्लाह आए बीवी, बल्कि मैं तो खुद उसकी बीवी लाना चाह रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा बेटा दूर हो जाए। मम्मा, आपकी भैया के साथ इतनी ज्यादा अटैचमेंट है, उनकी बीवी को अच्छा नहीं लगा तो? मजाल है उसकी जो वो ऐसा करे। ईसा ये कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं अपनी पसंद की लड़की लाना चाह रही हूँ, देखभाल के, जो बिल्कुल ईसा की तरह मेरी फर्मा बरदार। लेकिन भैया का भी तो हक है ना, उनको ये फैसला अपनी मर्जी से लेना चाहिए। ईसा पहले ही मुझे कह चुका है कि वो मेरी ही पसंद से शादी करेगा। उसने कभी भी मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं किया। भैया ने आपको अगर ये हक दिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके मयार की लड़की ढूंढें, जो पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत भी हो, उनके जोड़ की हो। जैसे सबाहत आपी, वो बिल्कुल भैया के साथ मैच करती हैं। पर अफसोस, आई थिंक उनकी कहीं शादी फिक्स हो गई है। इधर आओ तुम।
इतनी दूर की मत सोचो, मेरा पाला सा बेबी। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ये। 5 साल पहले मुलाकात हुई थी आपा, इतना सा था। मामू मैं तब 18 साल का था, तब नौजवान था। आपने तो कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया। मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी कर निकाला है। अब तो माशाल्लाह खैर से गबरू जवान हो गया है बच्चा। गबरू मीन्स? गबरू मीन्स हैंडसम स्टूपिड, जो कि तुम तो हो ही नहीं। तुम तो जैसे बड़ी मिस वर्ल्ड हो ना। देखा तासु, हर जगह यही होता है, बिल्कुल हमारे निग्गू और शक्की की तरह है। भाई बहनों में तो मोहब्बत ऐसी ही होती है, क्यों आपा? भाई बहन की मोहब्बत हो ही ना जाए, इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके बड़े भैया हैं। फिर आरएस का नंबर आता है, फिर कहीं जाके मेरी बारी आती है। बड़े भैया? ईसा की बात कर रहा है। आरेस, इधर आओ, मामू मुमानी आए हैं, आकर मिल लो। अरे मामू आप अचानक कितने अरसे बाद? आओ बेटा आओ, तुम्हारी कमी थी, बैठो बैठो। कैसी है ममानी? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह खुश रखे आबाद रखे तुम्हें। देखा तासु, मेरे दोनों भांजे एक से बढ़कर एक हैं। 3 भांजे, भूल जाते हो? जी आपा, भूल गया था, वो ज़हन से निकल गया था। बुढ़े हो गए आप। आपा अब यहाँ आ गए हैं ना, तो इनको मैं बादाम खिलाया करूंगी। ये सिराज तो मुसीबत बन जाएगा मेरे लिए। इसे जल्द से जल्द यहाँ से चलता करना होगा। आपको इस तरह से चेक नहीं लेना चाहिए था। बेटा उसने इतनी इल्तिजा करते हुए कहा, मैं मना नहीं कर पाया। अगर मना कर देता तो उसका दिल टूट जाता। और वैसे आप, ये तो गिफ्ट है और गिफ्ट से थोड़ी इनकार किया जाता है। इसमें इतनी बड़ी रकम किसी को देना मुनासिब नहीं लगता। बेटा उसने कहा सबाहत मेरी अच्छी दोस्त है, मैं शादी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, उसका दोस्त और आपका बेटा होने की हैसियत से। अच्छा आप ही, आप परेशान मत हो। ईसा भाई की शादी होगी तो हम इससे बड़ा गिफ्ट देंगे उनको, खुश हो जाएंगे वो भी। लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेटा देखो, उसने बड़े खुलूस के साथ ये तोहफा दिया, और तोहफा तो इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक ही देता है ना। उसकी नजर में इस रकम की वो वक़्त नहीं है जो तुम्हारी नजर में है। मामू आपने तो बिल्कुल ही गैर समझ लिया। परेशानियां थी, कम से कम इतला तो कर देते ना। बेटा क्या बताता हूँ, जब सुख में तुम लोगों को शरीक नहीं किया तो दुख में क्या खाक करता। कैसा सुख मामू? आपकी कौन सी सोने की दुकानें थी जो हमें शिकायत होती है? सोने की दुकान नहीं, वाटर कूलर थी, वाटर कूलर। सारी दोपहर आवाजें लगाए फिरता था मैं। आवाजें लगाए फिरते थे? उसके कहने का मतलब ये है कि दुकान पे खड़े होके ना वो बेटा ग्राहकों को बुलाते हैं, क्योंकि आसपास 3-4 दुकानें हैं ना बहुत सारी, तो वो बुलाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है वाटर कूलर, है ना। चलें कोई बात नहीं, मगर आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है तो बस निकलता हूँ, और आपसे आके मैं रात में गपशप करूंगा। हाँ बेटा जरूर, जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद जी बेटा।
वापस। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। पापा बड़ा लाड में रखा हुआ है, खाली इसी से लाड करती हूँ या बाकी दो से भी? जाहिर पहलौठी की औलाद से सबसे ज्यादा प्यार होता है। पहलौठी की? कितना बेतुका बोलते हो ना सिराज तुम। तुम्हें पता है कि आपा को ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। नाश्ता करो तुम, कम बोलो। पापा माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं हुआ।